गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आ जाइए, एक बहुत मस्त टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, उसका 2019 मेंस में 10 अप्रैल फर्स्ट इनिंग का क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब आप एक चीज़, आपको एक बात समझाना है कि क्लास 11th में आप क्लास 11th में जब जाएंगे तो NCERT क्लास 11th में NCERT क्लास 11th क्लास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नहीं है। आपको चैप्टर समझना है तो आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर में जाकर NCERT क्लास 11th मैथ डाउनलोड कीजिएगा। क्या लिखिएगा? NCERT क्लास 11th मैथ। आप उसमें देखिएगा कि ये चैप्टर गायब है ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन कैसे आता है। मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में ही पढ़ना है और 10th से ही क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी सब कुछ चैप्टर है 10th में, और क्वेश्चन पूछा जाता है IIT मेंस 12 पास करने के बाद। 11th में चैप्टर नहीं है, 12 में ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर पढ़ना है सिर्फ 10th में। तो जो बच्चे 10th में हैं, 10th का 2 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयारी करें मेंस के लिए, एक AP और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों चैप्टर जो है क्लास 10th का है और पूछा जाता है 11th में। AP में थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है, लॉग वगैरह साइन कॉस कुछ कुछ आ जाता है, बट ये चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सिर्फ क्लास 10th में ही है, इसके आगे ये कहीं नहीं है। मिलेगा वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी क्वेश्चन NCERT में नहीं है। आप चाहे तो प्ले स्टोर में जाइए, क्वेश्चन खोजिए, चैप्टर 11th का मैथ डाउनलोड कीजिए, और उसके बाद उसमें चैप्टर मिलेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें ये चैप्टर है बट क्वेश्चन नहीं है, ये पूरी तरह से क्वेश्चन इसका नहीं मिलेगा। और आप चेक कर सकते हैं, आप क्लास 10th में है फिर भी 11th वाले के लिए और 12 के लिए तो बात ही नहीं करते। जो 10th में उनको हम समझा रहे हैं। आप ये चैप्टर चेक करके देखिए, 11th में नहीं पढ़ना है। 11th NCERT जो पढ़ेंगे उसको भी नहीं है। 11th कंपटीशन में आइएगा तो आपको बुक में मिलेगा, कैसी सिन्हा हुआ या अरिहंत हुआ या जहाँ भी जाएंगे, या IIT का जो भी है, या कोटा वोटा में जो भी पढ़ते हैं, पटना वटना में, दिल्ली उल्ली कहीं, उनको ये प्रॉपर चैप्टर, वो भी चैप्टर एज ए थ्योरी मिलेगा, मगर ये सारा कंसेप्ट क्लास 10th का ही है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाया जाए, ये तो आपको हम समझा दिए, आता कैसे है, जाएगा कहाँ से। आपका क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0, जिसमें लिखा हुआ है कंडीशन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी कि 0 से 90 के बीच में, π/2 मतलब 90, जो 10th में वो समझ ले। 0 से 90 के बीच थीटा का वैल्यू होगा तभी ये निकलेगा, ना तो नहीं निकलेगा। तो वैल्यू किसका निकालना है? अल्फ़ा का पावर 12 प्लस बीटा का पावर 12 अपॉन अल्फ़ा पावर -12 बीटा पावर -12 ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा का पावर 24 इज इक्वल टू क्या होगा? AIIT मेंस 2019 10 अप्रैल फर्स्ट इनिंग का क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे, देखेंगे कितना शानदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कितना आसान है। तो क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? अल्फ़ा और बीटा 2 रूट है किसका इक्वेशन? x² x sin थीटा माइनस 2 sin थीटा है। तो ये इसका वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन पर पहले बोर्ड को रिमूव करते हैं और क्वेश्चन को फिर से आप अच्छे से दिमाग में गांठ बांध लीजिए, चाहे आप क्लास 10th में हो या 11th में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये दोनों के लिए है, बोथ क्लास 10th एंड 11th, 12 एंड IIT JEE, तीनों फॉर्मेट के लिए है। आप क्लास 10th में हो या 11th या 12, उससे मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन तीनों के लिए है जो तैयारी में है। तो आइए अब क्वेश्चन को करते हैं रिमूव और क्वेश्चन को बनाया जाए। क्वेश्चन क्या है? अल्फ़ा 12 बीटा 12 अपॉन 1 अपॉन अल्फ़ा -12 बीटा -12 अल्फ़ा माइनस बीटा का पावर 24। IIT मेंस 2019 10 अप्रैल के फर्स्ट इनिंग का क्वेश्चन है। बोर्ड को साफ करते हैं और क्वेश्चन को बनाया जाए। अब आइए क्वेश्चन पर। इक्वेशन है आपका x² प्लस x sin अल्फ़ा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स। तो क्या हम लिखेंगे? सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है?
माइनस बी बाई ए, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन 1, मतलब हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 1, मतलब हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये माइनस 2 साइन थीटा। आपको इन्फॉर्मेशन मिला यहाँ। अब क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है कि ये इसका ये डबल है। कहने का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 साइन अल्फ़ा बीटा। कहने का मतलब इसका वैल्यू ये है ना, तो ये रिलेशन समझ में, ये समझिए क्या है, ये 2 साइन थीटा है 2, और इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -1, तो इक्वल है। आपको काम इसी से है, ये समझने के लिए हमने आपको बताया है। यहाँ पुट करेंगे तो दोनों इक्वल हो गया है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम लोग आ जाएंगे, ये हुआ कंडीशन। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है। ये तो आपको समझ में आ गया, अल्फ़ा बीटा रूट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, तो माइनस साइन बाई 1 यानी कि माइनस साइन, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए यानी कि माइनस साइन 2 थीटा बाई 1 यानी कि माइनस साइन 2 थीटा। इससे रिजल्ट क्या आया कि ये इसका डबल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा बीटा। आप देख लेंगे चेक करके क्या है या नहीं। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है 2 साइन अल्फ़ा, और इसका ये पुट कर। अब आपको इक्वेशन में चलना है, जो गिवन इक्वेशन आपको दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है आपको बनाने के लिए अल्फ़ा पावर 12 बीटा पावर 12 अल्फ़ा माइनस 12 बीटा माइनस 12 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का पावर 24। यही आपको सोल्व करना है क्या आ रहा है, तो आपको यही वैल्यू काम आएगा। तो चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। अल्फ़ा पावर 12 बीटा पावर 12, इसको लिखेंगे 1 बाई अल्फ़ा पावर 12 1 बाई बीटा पावर 12 ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा का पावर 12। अब यहाँ आ जाएगा, आप क्लास 10th में है तो थोड़ा स्टेप तो बताना पड़ेगा। अल्फ़ा 12 बीटा 12, यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा का पावर 12 बीटा का पावर 12 अल्फ़ा बीटा दोनों का पावर एलसीएम 12 तो 12, और इंटू हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का पावर 12 नहीं सॉरी 24 है, 24 अभी ध्यान आया 24। अब आपको क्या रिजल्ट मिला है, ये और ये हो जाएगा आपका कैंसिल। अब कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। चलिए इस स्टेप को करते हैं रिमूव, इसको करते हैं साफ और बनाना शुरू करते हैं। अब आप देखिए होगा क्या, ये डिनोमिनेटर वाला ये ऊपर चला जाएगा और ये अल्फ़ा माइनस बीटा का पावर 24 नीचे रह जाएगा। अब आपको क्या मिला था, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या था 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इसका वैल्यू था 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का पावर 24। अब इसका पावर क्या था आपको था 12। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में और इसको फाइनली एक पावर में हम लोग लाया जाए, ठीक है एक पावर में लाया जाएगा तो हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और टोटल का पावर हम लोग कर देंगे 12। अब देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला डालेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab यानी कि 4 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। ये ब्रेक होके ये दे देगा आपको, काफ़ी आसान है 1 2 3 और 4। देखिए कहाँ से स्टेप है, स्टेप 1 2 3 4 5 6
अब इसके बाद हम लोग आंसर पर आएंगे। इस पार्ट को हम लोग रिमूव करके यहाँ आते हैं। अब फिर आपको बताते हैं क्या हो रहा है। इस पार्ट को रिमूव करने के बाद आपको फिर से हम बताते हैं कि क्या हो रहा है। आप पूरे स्टेप को कॉपी पर अपने लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब आइए देखिए क्या हो रहा है। ये जैसा स्टेप था वैसा ही लिखा। इस 4 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या पुट हमने किया था शुरू में ही इक्वेशन में लिखा था 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको एक चीज़ मिला हुआ है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू शुरू में ही आपने क्या पुट किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस साइन अल्फ़ा बीटा। यहाँ आइए, अब हम लोग पुट करेंगे। ऊपर आपका क्या पुट क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों जगह नीचे से अल्फ़ा बीटा कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा। तो आप एक चीज़ देखिए, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, चलिए पुट कर साइन वैल्यू डाल के ही पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस साइन। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सॉरी अल्फ़ा नहीं, माइनस साइन थीटा। और यहाँ हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा का पावर 2। और यहाँ इसका वैल्यू माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 8 साइन थीटा, इस सब का पावर हो जाएगा 12। अब साइन कॉमन हो जाएगा, साइन आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से साइन लेंगे, यहाँ से भी साइन लेंगे। तो ये अब देखिए, यहाँ साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू -2 अपॉन, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस 8, और इस सब का पावर हो जाएगा 12। अब देखिए, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा चला गया। अब आपका -2 का पावर 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का पावर 12 और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस 8 का पावर 12। यही आपका आंसर हो गया। अब आप ये बताइए, तो 11th में है ही नहीं, ये तो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो जो भी क्लास 10th में है, इसमें लापरवाही नहीं। आपको यदि IIT आपकी मंजिल है तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें, अभी से तैयारी शुरू कर दें, और इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आप क्लास 10th में है तो आपको ज़रूरी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। कारण कि 11th में आप NCERT बुक डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से देखेंगे, ये चैप्टर है ही नहीं। 12 में पूरा कैलकुलस 11th में है नहीं। तो जो भी पढ़ना है ये 10th में पढ़ना, ये 10th का है। इसीलिए आप इसकी तैयारी जो आप करें पूरे तरीके से करें, पूरे ईमानदारी, पूरे मेहनत, पूरे जोश के साथ करें और समझें इस चैप्टर को। क्लास 10th का 2 चैप्टर आपका AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको इसके साथ दिखाते हैं, 2019 का ही एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आंसर जो है लास्ट में लिख के मैंने घेर दिया ताकि आपको समझ में आए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, हटाते हैं, और एक और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताते हैं आपको। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं, जो 2019 के 9 अप्रैल। अब एग्ज़ाम जो है पहले जाड़े में एक दिसंबर जनवरी में होता है और एक होता है अप्रैल में ऑनलाइन, और फिर ऑफलाइन भी होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 सिटी में एग्ज़ाम आजकल चल रहा है। लेट P एंड Q बिलोंग्स टू R, P और Q जो है मतलब रियल नंबर है। इफ़ 2 माइनस रूट 3 इज रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या होगा, P और Q जो है बिलोंग R में, एक रूट दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको क्या याद रखना है बनाने में। 1 रूट इज़ 2 माइनस रूट 3, तो याद रखिएगा इरेशनल नंबर का अदर रूट जो होगा हमेशा उसका कंजुगेट होगा, यानी कि 2 प्लस रूट 3। मैंने लिखा भी है कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा। जब भी इरेशनल नंबर हो 2 माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर का जो दूसरा रूट होता है उसका होता है कंजुगेट। यह है आपका कॉन्सेप्ट, आपको इसको रखना है याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो अब देखिए, अब आपको मिल गया, तो आपको करना क्या है, आपका इक्वेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट।
तो मान लीजिए एक रूट आपका गिवन है अल्फ़ा है और दूसरा बीटा का आप कंसेप्ट लगा के निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिएगा, क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4, 2 और 2। अब फिर आप निकालिएगा अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट 2 माइनस √3 2 प्लस √3 4 माइनस 3 यानी कि 1 आपको मिल गया। तो आप क्या लिखते हैं सम ऑफ रूट, यानी कि यहाँ सम ऑफ रूट क्या होता है, इसका सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी बाई ए यानी कि माइनस पी, जिसका वैल्यू आपको क्या आया 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा जो क्यू है उसका वैल्यू क्या आया 1। ये आप निकाल लिए और यहाँ आपको इक्वेशंस दिए हुए हैं, उस इक्वेशन में डाल के देखना है कि ये दोनों वैल्यू किसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप इसको लिख लिए हो तो आप हम करते हैं इसको रिमूव। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में कौन सा सही है ये आपको चेक करना है। तो चलिए पहले बोर्ड को करते हैं साफ़ और फिर आपको चेक करके बताते हैं करना क्या है। यहाँ रिमूव करने से पहले फिर एक बार बता देते हैं, इस इक्वेशन का रूट यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पी माइनस पी, तो माइनस पी का वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा जो 4 आया, मतलब दोनों के रूट का सम, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा क्यू बाई ए सी बाई ए यानी कि क्यू बाई 1 यानी कि क्यू, जिसका वैल्यू क्यू का वैल्यू 1 आया, यहाँ से दोनों को प्रोडक्ट किए तो 1 आया। अब आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है से मैच कराते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि किसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो चारों लिखकर आपको दिखाते हैं। चलिए अब इसको चेक किया जाए कि आंसर कौन होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन है, तो यहाँ P -4 और Q 1 है। पहला में डाला जाए Q का वैल्यू 1 स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस 16 0 हो रहा है क्या, नॉट 0, ये नहीं होगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। P का वैल्यू -4 है, -4 स्क्वायर -4 इंटू Q का वैल्यू 1 है इंटू -12, तो देखिए 16 माइनस 4 -12, 16 माइनस 16 0, ये हो रहा है। इसलिए ऑप्शन बी इसका जो है P स्क्वायर -4 Q -12 होगा, बाकी ये दोनों नहीं होगा कन्फ्यूजन में डालने के लिए। ये आपका IIT का क्वेश्चन है। तो बच्चों हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप क्लास 10th में हैं तो अभी से आप रेड अलर्ट मोड में आइए और इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए। अब इस क्वेश्चन को जो भी होगा इसका एक वीडियो जितना भी है, अभी तो हम नेट से क्वेश्चन खोज के निकाले हैं, नया वाला जो भी क्वेश्चन बैंक आएगा जो 23 तक का क्वेश्चन है उसमें डाला हुआ सारा चीज़ आपके सामने वीडियो से शूट करके दिखाएंगे, जो कौन कौन सा क्वाड्रेटिक आया हुआ है। चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं, चैप्टर आसान है। आप क्लास 10th से इसको टारगेट कीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों बहुत ज़रूरी चैप्टर है और दोनों से एक क्वेश्चन तो होते ही हैं, तो 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। यदि 10th में आपने मन लगा के पढ़ा तो 2 चैप्टर आपका पहले ही तैयार हो जाएगा। 2 क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए जो क्लास 10th में है, सब्सक्राइब करवाइए और लिखकर बताइए कि समझने में क्या दिक्कत है। मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। जय हिंद, जय चंपारण, जय बिहार और आप लोग का भी जय हो। ओके।